सीएम गहलोत का मिशन उपचुनाव आज धरियावद वल्लभनगर का दौरा करेंगे। 4 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। धरियावद में 3, वल्लभनगर में 1 जनसभा को संबोधित किया जाएगा। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में ये जनसभाएं की जाएंगी। उदयपुर के लसाड़िया में पहली जनसभा, 12 बजे उदयपुर जिले के झलारा में ये जनसभा होगी, 1:30 बजे प्रतापगढ़ जिले के मुंगाना में ये जनसभा होगी, 3 बजे उदयपुर के कुरावड़ में ये जनसभा होगी। शाम 5:30 बजे सीएम गहलोत का वापस जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। और दिनेश शर्मा जयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। दिनेश, हालांकि जो समीकरण चल रहे हैं धरियावद और वल्लभनगर को लेकर, दोनों ही पार्टियां लगातार दावा कर रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, कि इन दोनों सीटों को वो जीतेंगी। लेकिन अब चूंकि सीएम चारों सीटों पर, चारों जगहों पर एक के बाद एक करके पहुंचेंगे, कोई परिवर्तन नजर आएगा? अब बिल्कुल आसिफ, देखिए अब जो है क्योंकि 30 तारीख को वोटिंग होनी है और कुछ ही दिन शेष बचे हैं, तो अंतिम समय में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत इन दोनों सीटों को जीतने के लिए झोंक दी है। और आप देख सकते हैं अभी हम लसाड़िया में हैं। लसाड़िया ये धरियावद विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है और पहली सभा जो है सीएम गहलोत की यहाँ पर होनी है। आप देख सकते हैं मंत्री अर्जुन बामणिया है, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जायजा लेने के लिए। इसके साथ ही विधायक राजकुमार शर्मा है, वो पहुंचे हैं, मंत्री अशोक चांदना है। तो कई दिनों से यहाँ पर ये लोग डेरा जमाए हुए हैं और लगातार जो है वो माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज सीएम गहलोत की जनसभा की अगर बात करें तो धरियावद क्षेत्र में 3 जनसभाएं होनी है। इसके साथ ही एक जो जनसभा होनी है वो वल्लभनगर क्षेत्र में होनी है। पहली सभा यहाँ पर होगी लसाड़िया में, अभी वक्त हम जहाँ पर मौजूद है। इससे पहले एक और अपडेट मैं आसिफ देना चाहूंगा यहाँ पर कि सीएम अशोक गहलोत लसाड़िया आएंगे और लसाड़िया जनसभा को संबोधित करने से पहले वो जाएंगे दिवंगत विधायक जो हैं गौतम लाल मीणा, उनके निवास पर। ये जो सीट है वो भाजपा विधायक गौतम लाल मीणा के निधन से जो है वो रिक्त हुई थी धरियावद की, और उनके निवास पर जाकर वो शोक संवेदना सबसे पहले व्यक्त करेंगे और उसके बाद यहाँ जनसभा में आकर संबोधित करेंगे जनसभा को। तो बड़ी जनसभाएं आज होनी है सीएम गहलोत की और इन जनसभाओं से काफी कुछ माहौल जो है वो कांग्रेस के पक्ष में होगा। अशोक चांदना जो है मंत्री, वो लगातार इस क्षेत्र में है और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में, जो है कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आज सीएम की जनसभाएं होनी है, 4 बड़ी जनसभाएं हैं। कितना माहौल कांग्रेस के पक्ष में होगा इन जनसभाओं में? देखिए, इस इलाके की और राजस्थान की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल से पसंद करती है और मुख्यमंत्री जी जब आएंगे तो उनका दिल से स्वागत करेंगे, उनका अभिवादन करेंगे और जो वो कहकर जाएंगे वैसा काम करेंगे। आप देखिए, आप तो क्योंकि लगातार इस क्षेत्र में बने हुए हैं, कितना मजबूत आप पा रहे हैं अपने प्रत्याशी को कांग्रेस? ये तो देखिए, अभी मैं आपसे मैं क्या कहूँगा, उससे तो कोई रिजल्ट पर फर्क पड़ने वाला है नहीं। वो तो 2 तारीख को ही पता लगेगा। आप देखेंगे कि पूर्व से बिल्कुल अलग बात होने वाली है। क्योंकि लगातार 2 बार से ये सीट जो है वो भाजपा के खाते में जा रही है, तो आपको लगता है कि इस बार जो है वो कांग्रेस कर पाएगी फेरबदल यहाँ? ये फैसला तो जनता करेगी। हम तो कन्विंसिंग का काम कर रहे हैं और हम तो कह रहे हैं कि कांग्रेस का राज है और मुख्यमंत्री जी ने इतनी सौगात पूरे राजस्थान को दी है, तो उनके काम पर मोहर लगाओ। ये फैसला तो जनता आखिरी के 4-5 दिनों में करती है, पूर्व में तो ये फैसला होता नहीं। तो बिल्कुल देखिए, मंत्री अशोक चांदना है और यहाँ पर क्योंकि 7 सदस्यीय टीम जो यहाँ पर बनाई गई थी वो लगातार जो है वो कोऑर्डिनेट यहाँ पर कर रहे हैं और कई नेता जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ जो है बड़ी जनसभा होनी है और कई लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो सीएम गहलोत जब यहाँ आएंगे सबसे पहले शोक संवेदना जो है वो व्यक्त करेंगे, जाएंगे गौतम लाल मीणा के निवास पर और उनसे जाकर जो है वो उनके निवास पर जाकर सीएम गहलोत के बिल्कुल लोकेश शर्मा जी, वो भी यहाँ पर कड़ा मुकाबला दिनेश यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि इन चारों जगहों पर इन दोनों सीटों के लिए बीजेपी की तरफ से भी जो है जी तोड़ मेहनत यहाँ पर की जा रही है। खुद अरुण सिंह मैदान में पहुंचे हैं। गौतम लाल जी उनके निवास पे जाके शोक व्यक्त करेंगे। तो बिल्कुल देखिए, सबसे पहले जो है वो जाएंगे दिवंगत विधायक जो है गौतम लाल मीणा, उनके निवास पर और वहां पर जो है वो जाकर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। गौतम लाल मीणा के निधन से ये सीट रिक्त हुई थी और उसके बाद जो है वो जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 4 बड़ी जनसभाएं आज क्षेत्र में होनी है। जी आसिफ। जी दिनेश, बने रहिए, समय समय पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
प्रदेश में 27 अक्टूबर को आरएस की परीक्षा का आयोजन होगा, जिसको लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियों को अंजाम दिया गया। सवाई माधोपुर जिले में भी आरएस की परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं सवाई माधोपुर जिले से दूसरे जिलों में जाने वाले हजारों परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज ने बड़ी तादाद में बसों की व्यवस्था की है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के इंदिरा मैदान पर अस्थायी रूप से बस स्टैंड बनाकर रोडवेज बसों को संचालित किया जा रहा है। रोडवेज द्वारा परीक्षार्थियों के आवागमन के लिए मुख्यालय से 32 बसों की व्यवस्था जुटाई गई है। व्यवस्थाओं का जायजा लिया हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता गिरिराज शर्मा ने। सवाई माधोपुर जिले में कल आरएएस प्री का एग्जाम होगा। इसके लिए प्रशासनिक इंतजामों को अंजाम दिया गया है। बड़े पैमाने पर सवाई माधोपुर जिले में आरएएस की परीक्षा के लिए इंतजाम जुटाए गए हैं। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और सवाई माधोपुर के अलावा गंगापुर सिटी में भी 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सवाई माधोपुर जिले में कुल मिलाकर के 41 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 12,000 से अधिक परीक्षार्थी आरएएस की परीक्षा देंगे। वहीं इसी मामले को लेकर के बड़े पैमाने पर परिवहन व्यवस्थाएं भी जुटाई गई हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए हैं सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के इंदिरा मैदान पर, जहां पर बड़ी तादाद में रोडवेज बसें यहां पर लगाई गई हैं परीक्षार्थियों के आवागमन के लिए। जो हजारों की तादाद में परीक्षार्थी सवाई माधोपुर जिले से अन्यत्र जिलों में जाएंगे, उसके लिए यहाँ पर रोडवेज बसों की व्यवस्था की गई है। हमारे साथ में रोडवेज के जो पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि कितनी बसें यहाँ पर लगाई गई हैं और क्या व्यवस्थाएं हैं। क्या व्यवस्थाएं हैं रोडवेज को लेकर के यहाँ पर? रोडवेज को लेके यहाँ से टोटल 32 बसें लगाई गई है, जो 7 बसें उदयपुर है और 5 बस अलवर है और 15 बसें जयपुर है और 5 बस कोटा है। टोटल 32 बसें लगाई गई है। टोटल 32 बसें। जी। ये कौन कौन से जिलों के लिए जाएंगी यहाँ? ये सर कोटा के लिए है 5 बसें तो, और उदयपुर के लिए 7 बसें हैं, अलवर के लिए 5 बसें हैं और जयपुर के लिए 15 बसें हैं टोटल। अच्छा, ये निःशुल्क होगा या? निःशुल्क रहेगी। परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क है। उनके साथ जो गार्जियन आएंगे उनके टिकट जारी करेंगे। उनके टिकट जारी जी। करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, परीक्षार्थियों के लिए बड़े पैमाने पर यह व्यवस्था की गई है और निःशुल्क रूप से यह व्यवस्था है। सवाई माधोपुर के अलावा जो अन्य जिलों में यहाँ से परीक्षार्थी जाएंगे, जो अजमेर है, उदयपुर है, कोटा है, भरतपुर है, पाली है, समूचे प्रदेश में 27 अक्टूबर को आरएएस का एग्जाम होगा। सवाई माधोपुर जिले में भी यह परीक्षा आयोजित होगी, जहां पर बड़े पैमाने पर प्रशासनिक इंतजामों को अंजाम दिया गया है। न सिर्फ प्रशासनिक इंतजामों के अलावा रेलवे विभाग द्वारा भी बड़े पैमाने पर यह व्यवस्थाएं जुटाई गई है। परीक्षार्थियों के आवागमन को लेकर के रेलवे विभाग द्वारा भी ट्रेन की स्पेशल रूप से व्यवस्था की गई है। आप इस वक्त देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए हैं सवाई माधोपुर के रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर भी परीक्षार्थियों के आने जाने को लेकर के रेलवे द्वारा विशेष रूप से व्यवस्थाएं की गई है। इसके अलावा रेलवे द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि एक स्पेशल ट्रेन भी रेलवे द्वारा चलाई गई है, जिससे परीक्षार्थियों को आवागमन में काफ़ी सुविधाएं मिल सकेगी। आप इस वक्त भी देख सकते हैं, सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर परीक्षार्थी लगातार आना शुरू हो गए हैं। रेलवे के अनुसार आरएएस परीक्षा को लेकर पश्चिमी मध्य रेलवे ने कोटा व जयपुर के मध्य 2 परीक्षा स्पेशल ट्रेनें। पाकिस्तान के मैच जीतने के बाद उदयपुर की एक स्कूल टीचर को पाकिस्तानी खिलाड़ियों के फोटो के साथ व्हाट्सएप पर V1 और हम जीत गए जैसे स्टेटस अपलोड करना भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर जैसे स्कूल टीचर के स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए, लोगों में खासा आक्रोश पैदा हो गया, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने आरोपी टीचर नफीसा अटारी को पाकिस्तान समर्थित स्टेटस लगाने का दोषी पाते हुए स्कूल से निकाल दिया है। हालांकि टीचर ने सिर्फ मजाक में स्टेटस अपलोड करने की बात कही है। यूनिसेफ में नीदरलैंड और यूएसआईजी की सरकार के स्पॉन्सरशिप की तहत यूनिसेफ द्वारा लॉन्च किया गया ग्लोबल इंटरफेथ वॉश अलायंस अपने आप में खास तरह का पहला प्रयास है, जो ऐसी दुनिया बनाने में अपना सहयोग देगा जहां हर आदमी सुरक्षित पानी, सही सैनिटेशन और साफ सफाई की बेहतर पहुंच हो। दुनिया भर से हर तरह के धर्मों को मानने वाले इस प्रयास में सहयोग देने के लिए आगे आए हैं। ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन आश्रम के आध्यात्मिक प्रमुख और इसके सह संस्थापक स्वामी चिदानंद सरस्वती ने मिशन पानी से GIWA के प्रयासों के बारे में बात की। जब हम एजेंडा 2030 और भारत की बात करते हैं तो हमें याद रखना होगा कि सतत विकास से हमारा मतलब क्या है। एक ऐसे विकास से जो वर्तमान पीढ़ी के साथ हमारी भावी पीढ़ियों की जरूरत को भी ध्यान रखे, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है
कि हमारे पास जल हो, जल और स्वच्छता दोनों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम लोग इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। 4 आईज प्रोग्राम बनाया है। नंबर 1 इंफॉर्मेशन, नंबर 2 इंस्पिरेशन, नंबर 3 इनोवेशन और नंबर 4 इम्प्लीमेंटेशन। इन 4 चीज़ों को लेकर हमने जल और स्वच्छता और सफाई की सुविधाओं सबके लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, जिनको सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ता है, उन सभी महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए हमने क्लासेस लगाई हैं। सच पूछिए तो उनको पता है पानी की क्या कीमत है। केवल पानी नहीं, बल्कि पानी का पूरा पूरा असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है, उनकी शिक्षा पर पड़ता है। जब सारा दिन पानी ढोते रहेंगे तो कैसे वो पढ़ाई कर सकेंगे, कैसे वो स्वस्थ रह सकेंगे। तो ग्लोबल इंटरफेथ वॉश अलायंस और परमार्थ निकेतन इस दिशा में बहुत बड़ा काम कर रहा है। स्कूलों को जोड़कर, आंगनवाड़ियों को जोड़कर, आशा वर्कर्स को जोड़कर और समाज में जितनी संस्थाएं हैं उन सब को जोड़कर, क्योंकि पानी को बनाया तो नहीं जा सकता लेकिन पानी को बचाया तो जा सकता है। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मेरा पानी मेरी जिम्मेदारी हो कि मैं अपने पानी को बचाऊंगा। स्वच्छता और पानी, पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।